इतनी शक्ति हमें देना दाता का अभ्यास करेंगे। मित्रों, इस वक्त कोरोना बढ़ता ही जा रहा है, इसीलिए आप लोग घर में ही रहिए, बाहर मत निकलिए और दिन में 3 बार उबले हुए पानी के भाप लीजिए और अपना स्वास्थ्य ठीक रखिए। मित्रों, हम घर बैठकर ही अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे। काव्य है इतनी शक्ति हमें देना दाता। यह जो काव्य है एक प्रार्थना गीत है। ईश्वर को प्रार्थना की गई है इस काव्य में कि हे ईश्वर, हमें इतनी शक्ति देना। इतनी शक्ति, कितनी शक्ति मांगते हैं? इतनी शक्ति। कभी कहते हैं इतनी शक्ति हमें देना। काव्य समझे उसी फॉर्मूला में आ जाएगी। इतनी शब्द जो है वह सर्वनाम है। सर्वनाम है। शक्ति, शक्ति जो है वह भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा कहते हैं उसे। हमें शब्द जो है वह उत्तम पुरुष, यह शब्द जो है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। देना, देना शब्द जो है वह क्रिया है। देने की क्रिया है, क्रिया है। और जो शब्द बचा दाता, दाता शब्द यानी ईश्वर, यह संज्ञा है। दाता शब्द का दूसरा अर्थ होता है देने वाला, यानी जो दान करता है जिसे हम दाता कहते हैं। दाता शब्द का समानार्थी अर्थ ईश्वर। दाता शब्द एक संज्ञा शब्द है। मित्रों, यह जो काव्य है उसमें कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति देना। इतनी शक्ति, तो कितनी शक्ति मांगते हैं कवि ईश्वर से? तो इतनी शक्ति मांगते हैं जिसमें कवि का विश्वास बना रहे। यानी कि हम देखते हैं कि हमारे आसपास जुल्म, अत्याचार बढ़ रहा है, सभी लोग डरे डरे हुए से और कोई भी उसे रोकने वाला नहीं नजर आता। सभी लोग असमर्थ हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, ऐसा कुछ चमत्कार हो, ऐसी कोई शक्ति हमें दिखाई दे कि इन अत्याचारों को रोक सके। इसीलिए और लोग चाहते हैं कि ईश्वर इन सभी को, इन सबको रोके। हम सब जानते हैं कि ईश्वर है हमारे आसपास, हम अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, परंतु जब ऐसा वातावरण देखते हैं तब हमें कहीं पर भी शांति नजर नहीं आती। चारों ओर हमें अशांति नजर आती है और ऐसे समय में हमारा मन कहता है कि ईश्वर आए और कोई ऐसी शक्ति दिखाए, ऐसा चमत्कार करे कि चारों ओर शांति शांति फैल जाए। इसीलिए कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरे मन का विश्वास कमजोर होना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ईश्वर है, सभी को ईश्वर पर आस्था है, विश्वास है, और यह विश्वास बना रहे। इसीलिए कवि कहते हैं कि कोई ऐसी शक्ति, ऐसा चमत्कार दिखाएं ताकि सभी के मन का विश्वास बना रहे, कमजोर न पड़ जाए। यही बात, यही प्रार्थना इस काव्य में कवि ईश्वर से करते हैं। मित्र, हम दूसरे सत्र का प्रारंभ हम प्रार्थना से करते हैं। ईश्वर को प्रार्थना करें कि हम भी अच्छी तरह से अभ्यास कर सके। तो चलो पहले हम काव्यगान करें, बाद में काव्य का भावार्थ देखेंगे। इकाई 1, इतनी शक्ति हमें देना दाता।
प्रार्थना काव्य। ध्यान से कविता सुनिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम अंधेरे में है रोशनी है, खोल दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई
भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मित्रों, हमने काव्य ज्ञान किया, अब हम काव्य का भावार्थ देखेंगे। इकाई 1, इतनी शक्ति हमें देना दाता। उसके कवि हैं अभिलाष। यह काव्य प्रार्थना काव्य है। काव्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि किसी भी परिस्थिति में किसी से कोई भूल न हो, सबका जीवन उदार बने, ऐसी मंगल कामना की गई है। किसी के प्रति बैर भावना या बदले की भावना मन में न रखकर सभी का जीवन मधुबन बने, ऐसी भावना व्यक्त की गई है। काव्य देखिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इस काव्य में क्या कहा गया है कि हे दाता, हे ईश्वर, तू हमें इतनी शक्ति दे। शक्ति का समानार्थी अर्थ है ताकत। इतनी ताकत दे कि तुझ पर मेरा विश्वास, मेरे मन का विश्वास का अर्थ है भरोसा, कमजोर न हो। हे ईश्वर, तू मुझे इतनी शक्ति दे, इतनी ताकत दे कि मेरा विश्वास कभी कमजोर न हो। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूलकर भी कोई भूल होना। नेक यानी ईमानदार, भूलकर यानी गलती से भी। हम नेक यानी कि ईमानदारी के रास्ते पर चल पड़े हैं, हमसे भूलकर भी कोई भूल न हो। ईश्वर, हमें इतनी शक्ति देना। यहाँ देखिए, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। मित्रों, इस पंक्ति में कवि ने क्या कहा है कि हे ईश्वर, तू हमें ज्ञान का प्रकाश दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। अर्थात हे ईश्वर, तू हमें ज्ञान रूपी प्रकाश दे, जिसके कारण हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधेरा है वह दूर हो जाए। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। ईश्वर, हम हर बुराई से बचते रहे, तू हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भलाई से भरी हुई हो। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। ईश्वर, हम में से किसी के साथ भी किसी भी प्रकार की दुश्मनी न हो, और अगर गलती से हो भी जाती हैं तो हमारे मन में बदले की भावना न हो। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे यानी कि हम ईमानदारी के रास्ते पर चल पड़े हैं, हमसे गलती से भी कोई गलती न हो। यहाँ देखिए, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना।
मित्रों, इस पंक्ति में क्या कहा गया है कि हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम यह कभी न सोचे कि हमें क्या मिला है, हम बस यह सोचे कि हमने दूसरों को क्या अर्पण किया है, यानी कि दूसरों को क्या दिया है। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अर्थात हम अपनी खुशियाँ रूपी फूल सबको बांटे और सबका जीवन उपवन सा सुंदर बन जाए। अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। अर्थात हे ईश्वर, तू अपनी करुणा रूपी जल बहा दे ताकि सबके मन का कोना, हर कोना पवित्र, पावन का अर्थ है पवित्र हो जाए। तू अपने करुणा रूपी जल से सभी के मन के कोने कोने को पवित्र कर दे। हम ईमानदारी के रास्ते पर चल पड़े हैं, हमसे गलती से भी कोई गलती न हो। हम अंधेरे में है रोशनी दे, हम अंधेरे में है रोशनी दे, कौन दे खुद को ही दुश्मनी से, हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से, कल जो गुजरा वो फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। मित्रों, इस पंक्ति में कहा गया है कि हे ईश्वर, हम अज्ञान के अंधेरे में हैं, हम अंधेरे में हैं रोशनी दे। हे ईश्वर, हम अज्ञान रूपी अंधेरे में हैं, तू हमें ज्ञान रूपी रोशनी दे। हम एक दूसरे में से दुश्मनी कर अपने आप को मिटा न डाले। कभी कहते हैं कि हे ईश्वर, तू हमें अज्ञान रूपी अंधेरा दूर करके हमें ज्ञान रूपी रोशनी दे, ताकि कहीं ऐसा न हो कि हम अपने आप को इस दुश्मनी में मिटा दें। हम सजा पाएं अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। अर्थात हे ईश्वर, अगर हमने कोई गलत काम किया है तो हम उसकी सजा पाने के लिए तैयार हैं। अगर वह सजा मौत है तो वह भी हम खुशी से सह लेंगे। कल जो गुजरा वो फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। यहाँ कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, कल जो बीत चुका है, कल जो बुरी घटनाएं हुई हैं, ये फिर न हो, फिर से न गुजरे, फिर न हो, और आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा हो, यानी कि बीते हुए कल जैसा न हो, उससे अच्छा हो, अर्थात सुख शांति से भरा हुआ हो। हम नेक रास्ते पर चल पड़े हैं, ईमानदारी के रास्ते पर चल पड़े हैं। इस रास्ते पर चलते समय हमसे गलती से भी कोई गलती न हो। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सारे आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है, बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। मित्रों, यहाँ कहा गया है कि हर तरफ जुल्म है, बेबसी है। जुल्म का अर्थ है अत्याचार। यहाँ पर दिया गया है, देखो, जुल्म यानी अत्याचार, बेबसी यानी लाचारी, सहमा यानी डरा हुआ सा। यहाँ कवि कहते हैं कि आज हर तरफ अत्याचार बढ़ रहा है, सभी लोग उन्हें रोकने में असमर्थ हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। हर आदमी, हर व्यक्ति डरा डरा हुआ सा दिखाई दे रहा है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, इस पृथ्वी पर पाप का बोझ बढ़ता ही जा रहा है।
जाने कैसे ये धरती थमी है, पता नहीं धरती यह सब कैसे सहन कर रही है। बोझ ममता से तू ये उठा ले। हे ईश्वर, हे परमात्मा, तू अपनी ममता के बल पर धरती के इस बोझ को उठा ले। तेरी रचना का ही अंत होना, ताकि तेरी बनाई हुई यह सृष्टि, यह दुनिया नष्ट होने से बच जाए। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, यानी कि हम ईमानदारी के रास्ते पर चल पड़े हैं। इस रास्ते पर चलते समय हमसे गलती से भी कोई गलती न हो। मित्रों, इस काव्य का भावार्थ आप अच्छी तरह से समझिए और उसके माध्यम से अभ्यास करने की कोशिश कीजिए।